दोस्तों ये बात सही है कि जब एक बाहरी राज्य का मजदूर दूसरे राज्य में जाकर कोई भी काम करता है, चाहे वो मजदूरी हो या किसी बड़े पद पर, तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक तौर पर उस राज्य से फायदा तो ले रहा है, लेकिन उस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान भी दे रहा है। ऐसे में इस विपदा की घड़ी में ज्यादातर राज्य नहीं चाहते कि हमारे राज्य का पैसा इन बाहरी मजदूरों के खाने पीने पर खर्च हो। इसलिए ज्यादातर राज्य नहीं चाहते कि दूसरे राज्य के लोग उनके राज्य पर बोझ बने। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने दिल्ली में देखा ही था, जब रातों रात दिल्ली सरकार ने बाहरी मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना कर दिया था। क्योंकि केजरीवाल जी तो अपना सारा धन मुफ्त बिजली पानी के नाम पर बांट चुके हैं, लेकिन राज्य सरकारों का धन जो असल में ऐसी परिस्थितियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो रखा नहीं गया। और ऊपर से दूसरे राज्य के मजदूरों के खाने पीने का आर्थिक बोझ वो उठाना नहीं चाहते थे। तो ऐसे में सबसे आसान और खतरनाक रास्ता उन्होंने अपनाया और इन मजदूरों को दिल्ली से बाहर निकालना चाहा। लेकिन अभी स्थिति बदल रही है, देर से ही सही, लेकिन बिहार और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री अब अपने लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया जाना चाहिए, जिन्होंने इसकी पहल की। कोटा के छात्रों को लाए जाने के बाद उन्हें बहुत से राजनीतिज्ञों की अवहेलना झेलनी पड़ी। हर कोई उनसे नाराज था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया कि यदि मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पिछले 1 महीने से हम सब लॉकडाउन सिचुएशन में रह रहे हैं और अभी लॉकडाउन 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बहुत सी दुखद घटनाएं भी इस बीच सुनने को मिली, लेकिन 1-2 दिन से कुछ राहत पहुंचाने वाली खबरें निश्चित तौर पर थोड़ा सुकून देंगी। ये खबर उन लोगों के लिए संजीवनी जैसी होगी जो दूर अपने घरों से शहरों में रह रहे हैं। कुछ मजदूर हैं तो कुछ छात्र। कल यानी 1 मई से तेलंगाना से झारखंड के लिए एक ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें झारखंड तथा बिहार के उन मजदूरों को वापस अपने घर भेजा गया जो बेहद परेशानी में अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। कुछ नियमों के साथ इन्हें अपने राज्य भेजा गया। ट्रेन में चढ़ने से पहले बाकायदा इन सब की स्क्रीनिंग की गई। इस बात को पूरी तरह से कंफर्म किया गया कि ये पॉजिटिव केस तो नहीं है। उसके बाद इन्हें अपने राज्य में छोड़े जाने के बाद भी इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने मजदूर पर्यटकों और छात्रों और तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए दोनों राज्य यानी जहां वो मजदूर रह रहे हैं और जहां उन्हें जाना है, उन दोनों राज्य सरकारों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन वापस अपने घर जाने के लिए कुछ और नियम कानून हैं और आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार ने नोडल ऑफिसर के नंबर जारी किए हैं, जहां उन्हें कॉल करके अप्लाई करना होगा। यहां इन नोडल ऑफिसर को अपनी स्थिति, अपनी पहचान आदि के बारे में बताना होता है। इसके बाद नोडल ऑफिसर अपने अधिकारी को उस प्रार्थी यानी जिसने घर जाने के लिए आवेदन दिया है उसके यहां जाकर सारी स्थिति का जायजा लेगा और तब ये तय होगा कि उसे भेजा जाना है या नहीं। आवेदन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, फोटो और एड्रेस प्रूफ। यानी गाइडलाइंस के हिसाब से ही आपको आवेदन करना होगा। फिलहाल इसमें कुछ नोडल ऑफिसर के नंबर जारी किए गए हैं जिनके थ्रू आवेदन किया जा सकता है, अन्यथा आने वाले दिनों में वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकेगा। जैसे जैसे सूचनाएं मिलती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। इन ट्रेन्स में बैठने के लिए टिकट्स की जरूरत नहीं होगी और कोई भी स्टेशन आकर इन ट्रेन्स में नहीं बैठ सकता। सरकारी अधिकारी जो इन्हें लेकर स्टेशन आएंगे केवल वही जा सकेंगे, इसलिए स्टेशन पर आकर भीड़ करने का कोई फायदा नहीं होगा। यदि आप उस श्रेणी में आते हैं कि आपको वापस भेजा जाए तो इसकी व्यवस्था खुद सरकारी लोग करेंगे। आप किसी भी हालत में खुद से स्टेशन जाकर माहौल मत बिगाड़िएगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। बिना पूरे प्रोसीजर को फॉलो किए कोई नहीं जा सकेगा। पूरे रजिस्ट्रेशन के बाद ही ट्रेन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। कहने का मतलब है कि ट्रेन से वही वापस अपने राज्यों में जा सकता है जो सचमुच बहुत परेशानी में है, क्योंकि यदि हर कोई जाने की मांग करने लगेगा तो निश्चित तौर पर यह उन राज्य सरकारों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है
जहां ये जाना चाहते हैं। हम भी ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से स्वेच्छा से समृद्ध लोगों ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी थी, उसी प्रकार से जो लोग इस स्थिति में उसी राज्य में रह सकते हैं जहां फिलहाल वो हैं, तो वापस अपने राज्य जाने के लिए आवेदन ना करें, ताकि ज़रूरतमंद जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है और सिवाय अपने गांव जाने के कोई दूसरा चारा नहीं है, वो इस ट्रेन का लाभ उठाकर अपने गांव वापस जा सके। 1 मई को 6 ट्रेनें चलाई गई थी। पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड, फिर नासिक से 1 ट्रेन भोपाल के लिए और दूसरी लखनऊ के लिए। इनके अलावा जयपुर से पटना, कोटा से रांची और 1 ट्रेन केरला से भुवनेश्वर के लिए भी चलाई गई थी। एक बॉगी में 72 लोगों की जगह केवल 56 लोगों को बिठाकर भेजने की व्यवस्था की गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल सुविधाएं कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हर काम मुमकिन है। आज योगी आदित्यनाथ की देखा देखी हर राज्य अपने लोगों को वापस लाने के लिए सहमति दिखा रहा है। तो भाइयों मित्रों, अब कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ आप अपने राज्य में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है कि जो लोग सक्षम हैं कि जहां हैं वहीं रहकर इस लॉकडाउन तक काम चला सकते हैं, वो वहीं रहेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। हम कितने भी सुरक्षा के साथ ये अपने राज्यों में जाने की प्रक्रिया को कर ले, लेकिन एक गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जो लोग एकदम बदतर स्थिति में आ चुके हैं वही जाने के लिए आवेदन दें। जय हिंद।